इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के सेंटर पॉइंट मॉल में और बिल्कुल अपने नाम ही की तरह ये पूरे शहर का सेंटर पॉइंट है। और आपको बता दूं कि कल रात को करीब 7:30 से 8 बजे के बीच में यहाँ के एक दुकान में रेड टेप जो कि शूज़ का स्टोर है और यहाँ पर भयावह तरीके से आग लग गई थी। हाँ, आग लगने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन ये जाहिर किया जा रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है। जिसके बाद जैसे ही इन लोगों की नज़र गई, इन लोगों ने फायर ब्रिगेड को कॉल किया, फायर ब्रिगेड की टीम पहुँची और आनन फानन में किसी प्रकार से आग पर काबू पाया गया। हालांकि एक खास बात यह भी रही कि इस शॉप में स्प्रिंकल लगे हुए थे और जैसे ही टेम्परेचर हाई हुआ, स्प्रिंकल ने भी अपना सही समय पर काम किया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि एक बार वापस से धनबाद में जो आग लगी की जो घटनाएं लगातार हमें देखने और सुनने को मिल रही है, ऐसे में लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा दहशत हो गई है। अभी तक लोग हाजरा हॉस्पिटल मामले से और उसके बाद आशीर्वाद टावर में जिस प्रकार से 14 लोगों की जान गई है, इस मामले से उभर नहीं पाए। उसके बाद भी प्रत्येक एक से दूसरे दिन पर अलग अलग क्षेत्रों में, यहाँ की अगर हम बात करें तो ठीक 2 दिन पहले यहाँ भी ट्रांसफार्मर के नीचे रखे कचड़े में आग लग गया था। कुछ दिनों पहले हम देख सकते हैं कि हमने ही दिखा था कि सिटी सेंटर के आसपास भी आग लगी थी। लगातार झाड़ियों में आग लगने की सूचना मिल रही है, लेकिन खास बात यह है कि फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच रही है। ऐसे में ज़रूरत है कि लोग भी जागरूक रहें, लोगों के अंदर जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि धनबाद के लोग अब कहीं ना कहीं लगातार आग के जो मामले देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में डरे और सहमे नजर आ रहे हैं। आइए हम यहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी उनसे बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं कि कब उन्हें आग लगने की सूचना मिली, किस प्रकार से यहाँ पर क्या सिचुएशन थी। फिलहाल के लिए 2 दिनों तक इस पूरे मॉल को बंद रखा गया है, सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। नहीं, यहाँ अभी वो जूते की दुकान में जैसा मुझे ज्ञात हुआ वो शॉर्ट सर्किट से हुआ, लेकिन शुक्र है यहाँ पर जो फायर फाइटिंग सिस्टम है वो इस बिल्डिंग का वो काम किया, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी हो गया काम करना और समय पे फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियाँ आ गई और इसलिए सब लोग के ये प्रयास से आग बुझ गया है। अब केवल जो धुआं है वही प्रॉब्लम है, लेकिन यह है कि यहाँ पे सिस्टम सही ढंग से काम किया, जिसके वजह से कोई बड़ी घटना होने से बच गई। आए दिन यहाँ पे आग लग रही है धनबाद में। हाँ, ये थोड़ा चिंता का विषय है। धनबाद में रोज़ कहीं ना कहीं इस प्रकार के घटनाएं हो रही हैं आग लगने की, तो क्या बोला जाए, दुर्भाग्य है धनबाद। लेकिन जैसे आज लोग सचेत थे और इसी प्रकार से हर बिल्डिंग को हर जगह थोड़ा अपना चेक करके और अलर्ट होने की आवश्यकता है। हमारे साथ यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी प्रमोद गोयल, हम उनसे विस्तार से बातचीत करते जानते हैं कि क्या उस वक्त स्थिति थी, कितने बजे आप लोगों को सूचना मिली और किस प्रकार से आग पर काबू पाया गया। नहीं, मोटामोटी 8:40 पर मुझे जो है दुकान में सूचना मिली। मेरे एक स्टाफ कर्मी ने आके बताया कि बाहर दमकल लगी हुई है। हम लोग भाग के यहाँ पर आए, देखा एक ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर में जो है रेड टेप नाम की दुकान है, उसमें धुआं निकल रहा है। तो देखने में मालूम पड़ा कि शॉर्ट सर्किट से यहाँ जो उनके गोदाम में आग लग गई थी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि सूचना मिलते के साथ में ही जो है बेंगो थाना प्रभारी, दमकल, हमारी चैम्बर की पूरी टीम यहाँ पहुँच चुकी थी। और उससे बड़ी बात थी कि जो बिल्डिंग का जो अग्निशामक सिस्टम है, उसमें जो क्या बोलते हैं उसे स्प्रिंकल जो है उस दुकान में फट गया और वहाँ से पानी आने लगा। और जब दमकल की गाड़ी आई, उन्होंने भी अपना पानी का अच्छा उसका उपयोग किया, जिस कारण से एक बहुत बड़ी घटना होते होते बच गई। ये घटना अगर 1 घंटे बाद हुई होती तो शायद नज़ारा कुछ और होता। हमें इस सब घटनाओं से अब एक मन में ये जो भी विपदा हो रही है, जो आगजनी घटनाएं हो रही है, ये शायद कुदरत का ही कहर है या भगवान की मर्जी है जो हम कहें। इसमें मेरा एक सोचना ये है कि लगातार घटनाएं इतनी हो रही है और इतने आधुनिक समय में, आधुनिक ज़माने में भी हम जो हैं इस 7 दिनों में जो है फायर सिस्टम को अपना स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए हैं। चाहे हमारा नगर निगम हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, उनकी गाड़ियों में अभी भी जो है लिफ्ट वाली सीढ़ी, लंबी सीढ़ी, उसका अभाव है। इतने समय में तो आजकल तुरंत वो आ जाती है। धन से आबाद धनबाद में पैसे की कोई कमी नहीं है। 10-20 लाख रुपए लगा के उसका सिस्टम अपडेट किया जा सकता है, वो अभी तक अपडेट नहीं हो पा रहा है। जितनी जनता भयावह है, डरी हुई है, सहमी हुई है, उसके बीच में उसका अपडेट नहीं होना, ये एक दुखद पहलू है। देखिए, आगजनी घटनाएं जो है ये कहीं भी हो सकती है। आजकल जो आधुनिक परिवेश में जो इनर वायरिंग हो रही है, ये फॉल्स सीलिंग बन रही है, उसमें हमें जो है आग कहीं लगती है, धुआं कहीं निकलता है, तो बचाव कार्य पूरा नहीं हो पाता है। तो मेरा आग्रह, सूचना मिली थी कि एक बार आग पर काबू पा लिया गया था, वापस से देखा गया कि आग अभी भी लगी हुई है, वो क्या स्थिति थी उसमें? हाँ, उसमें क्या हुआ कि जब हमने यहाँ पहुँचे थे, मैंने थाना प्रभारी, पुलिस, दमकल कर्मी, चैम्बर के लोग, यहाँ के दुकानदार भाई,
नहीं काफ़ी मशक्क़त करने के बाद आग पे काबू पा लिया और हमें को लगा आग बुझ गई है। फिर अचानक जो दुकान की सीलिंग जो है वो टूट के गिरी हथौड़ी मारने से, तो दिखाई ऊपर में आग लगी हुई है सीलिंग में, तो उसे आग में बुझाया गया। अन्यथा अगर हम नीचे की आग से संतुष्ट हो जाते कि बुझ गई है तो आगे और एक बड़ा हादसा हो सकता था। इसके बाद हम लोगों ने पूरे मार्केट में अगल बगल की दुकानों का पूरा निरीक्षण किया और फिर देखा कि नहीं आग शांत हो गई है। देखिए इसकी मुझे जानकारी नहीं है, ये लोग जो मालिक लोग जो हैं दुकानदार लोग ये निर्णय लिए होंगे, शायद कुछ मेंटेनेंस की बात हो रही होगी, कुछ जांच चेक कर रहे होंगे कहीं पर कोई बाकी कुछ नहीं रह गया हो, इसलिए वो हो रही है। और यहाँ पे जो व्यवस्था है फायरिंग की व्यवस्था अच्छी थी, टंकी में पानी काफ़ी अच्छी मात्रा में था, उससे भी काफ़ी राहत हुई है। बावजूद इसके मेरा एक आग्रह होगा जनता से भी, बिल्डरों से भी, साथ खासकर प्रशासन से, नगर निगम से भी, एक घटना के बाद हम पूरी व्यवस्था बदल देते हैं। यहाँ लगातार घटनाएं हो रही है, व्यवस्था में बदलाव नहीं आ रहा है। दमकल को जो है कम से कम 5-10 तला तक की सीढ़ी का इंतजाम होना चाहिए। दमकल के अंदर में हम्मर का, सब्बल का वो उपयोग होना चाहिए, उनके पास स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसी घटनाएं होती है सभी लोग भयावह स्थिति में पहुंच जाते हैं, किसी का दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन ये जो संस्थाएं हैं, सुरक्षा संस्थाएं, वो तो हमेशा काम है उनको सुरक्षा अपनी बढ़ानी चाहिए। आपने सुना कि लोगों के अंदर एक भय और दहशत का माहौल बना हुआ है। लगातार आग लगी घटना धनबाद में हर दूसरे दिन सुनने को मिल रही है। हालांकि 2 बड़े मामले, एक जो हाजरा हॉस्पिटल का हुआ और दूसरा आशीर्वाद टावर का, इससे लोग अभी तक नहीं उभरे और तीसरी एक बड़ी घटना देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये बातें कही जा रही है कि जिस दुकान में आग लगी उसके लगभग सभी सामान जलकर खाक हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये रही कि किसी को नुकसान नहीं हुआ, जान का किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं लेकिन व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है। धनबाद की जो अभी स्थिति है, मौजूदा स्थिति में लोगों के अंदर भय है, डर है, उसके बावजूद भी फायर ब्रिगेड की टीम पर्याप्त चीज़ों से अभी भी परिपूर्ण नहीं हो पाई, ना ही इसे लंबे वाले स्टेयर्स मिल पाए हैं, जिसे लेकर बार बार लोगों के द्वारा ये सवाल उठाए गए। उसके बावजूद भी इस पर कोई ठोस पहल नहीं की जा रही। तो ज़रूरत है कि अब प्रशासन और सरकार इस ओर ध्यान दे, ताकि ये जो आग लगने की घटना हर दूसरे दिन सुनने को मिल रही है, इससे लोगों के अंदर जो दहशत का माहौल है उसमें थोड़ी सी राहत देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसी कोई भी स्थिति आप देखते हैं तो तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को इसके बारे में जानकारी दें। इसके साथ ही साथ हर छोटी छोटी जगहों पर अक्सर लोगों के द्वारा जो छोटी मोटी आग की जो चीज़ें फेंकी जा रही है उससे झाड़ियों में आग लग जा रही है, जो कि एक बड़े आग में तब्दील हो सकती है। तो इन चीज़ों पर भी, इन छोटी छोटी चीज़ों पर भी लोगों को अब ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखते हैं कि कब हमारी फायर ब्रिगेड की पूरी टीम अपने सभी चीज़ों से लैस हो जाती है और कब तक धनबाद के लोगों के अंदर ये जो भय और डर का माहौल है इससे लोगों को राहत मिलती है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।